गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ विंड पोएम, जो कि क्लास 9th का है। और ये क्लास 9th का जो पोएम है, आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर जो 2 है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसी में का ये पोएम है विंड। तो आज हम लोग इसको जो है विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। विंड जो पोएम है, यह सुब्रमण्य भारती के द्वारा जो है लिखा गया है। अब सुब्रमण्य भारती ये एक इंडियन राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर, पॉपुलर नोन एज महाकवि भरथियार। ही इज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न तमिल पोएट्री। मतलब कि क्या, ये तमिल भाषा में जो है पोएट्री लिखते हैं, लेकिन पोएम तो इन्होंने जो लिखी है विंड, वो तो तमिल में ही है। लेकिन इनके बाद जो है एक पोएट है A.K. रामानुजन। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस पोएम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, इसीलिए इसमें जो है दोनों लोगों का नाम चलता है। और इस पोएम में ये दिखाया गया है कि विंड एक तरह की सिंबलिज्म है, जिसको एडवर्सिटीज, बैड टाइमिंग्स, जो भी हमारे डिफिकल्टीज, हमारे लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, उसके लिए एक सिंबलिज्म के रूप में इसको यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पोएम है विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हे हवा, कम सॉफ्टली, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। यहाँ पे शटर, वही जो शटर हम लोग जो है दुकानों के ऊपर नीचे खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, विंडोज का शटर है, मतलब खिड़कियों के दरवाजे। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि हे हवा, तुम धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। जो भी खिड़कियां हैं, खिड़कियों के दरवाजे को तुम मत तोड़ो, उसको ब्रेक मत करो। डोंट स्कैटर्स द पेपर्स। और जितने भी कागज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको स्कैटर मत करो, फैलाओ मत, बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और शेल्फ का मतलब होता है कोई अलमारी। तो अलमारी के ऊपर जो बुक्स रखी गई हैं, तो पढ़ कहना है कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ के ऊपर रखी गई किताबों को तुम जो है मत फेंको। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, अब चूंकि कहने का मतलब क्या, कि हवा जो होती है वो तो हमारी बात सुनेगी नहीं, मतलब या हमारे लाइफ में जो भी एडवर्सिटीज आती हैं, जो भी डिफिकल्ट टाइम्स आता है, जो भी खराब समय आता है, अगर हम उसको ये कहें कि एक समय तुम हमारे लाइफ में मत आओ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट का कहना है कि वो तो जो हवा ने करना था वो तो कर दिया। कि देयर लुक व्हाट यू डिड, ये देखो तुमने क्या किया। यू थ्रीव देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी किताबों को जो है नीचे फेंक दिया, गिरा दिया वहां से, शेल्फ पर से। किन किताबों को? जो किताबें जो है शेल्फ के ऊपर रखी गई हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और जो किताबें थीं उनके पेजेस को तुमने जो है फाड़ दिया, तोड़ कर दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने जो है दोबारा वर्षा को ला दिया। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर समझ में आया। आगे कहते हैं कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया है, एट पोकिंग फन, इसका अर्थ होता है बिल्कुल मजाक उड़ाना, और वीकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर। यानी हवा को ये बता रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर, कि तुम बहुत ही चालाक हो, बहुत ही चतुर हो। किन मामलों में? कमजोर लोगों का, कमजोर वस्तुओं का मजाक उड़ाने में। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। अब चूंकि यहाँ पे मजाक उड़ाने का मतलब क्या, कि एडवर्सिटीज जो होती हैं, या हमारे लाइफ में जो भी डिफिकल्ट टाइम्स होता है, तो वो उनका आना भी जरूरी है, ताकि ये पता चलता है कि कौन स्ट्रांग है, कौन जो है स्ट्रांगर है, कौन जो है वीक है। क्योंकि जीवन में हमारे जो है मुश्किलों का आना, वो तो एक जीवन का पार्ट है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उससे जो है अच्छे तरीके से बाहर निकल जाना, उन मुसीबतों को झेलते हुए, वो आर्ट ऑफ लाइफ है।
तो जीवन में मुश्किलों का आना भी जरूरी है, पता चलता है कि अपने कौन है, गैर कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, जितने भी कमजोर है तुम उनका मजाक उड़ाने में बहुत ही चालाक हो, बहुत ही आगे हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल दिया हुआ है, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, वीक, और क्रम्बलिंग हाउसेस का मतलब गिरते हुए घर, ऐसे घर मतलब कि जो बहुत ही कमजोर है और कभी भी मतलब एनी टाइम वो गिर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो भी कमजोर गिरते हुए घर हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजे हैं, कमजोर दरवाजे हैं जिनको फर्मली जो है सपोर्ट नहीं दिया गया है, अच्छे से फिटिंग नहीं की गई है। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, और जो भी घर के आगे जो कड़ियां होती हैं, कमजोर कड़ियां। क्रम्बलिंग वुड, कमजोर जो है लकड़ी। क्रम्बलिंग बॉडीज, और ऐसे मतलब कि शरीर जो अपने मतलब कि स्ट्रांग नहीं है, काबू अपने शरीर के ऊपर नहीं है, बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। क्रम्बलिंग लाइफ्स, बिखरते हुए जो जीवन है वो सब। क्रम्बलिंग हर्ट्स, बिल्कुल अस्थिर जो है हृदय। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल, और इन सारी चीजों को जो है विंड गॉड मतलब पवन देव जो है विनोस, बहते हैं और सबको क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं, क्रश कर देते हैं, सबको जो है नष्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात मतलब कही जा रही है। एक विनोज वर्ड दिया है। आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज में, देहात में जो भी औरतें होती हैं या जो जेंट्स लोग होते हैं, चाहे वो गेहूं के कटाई का टाइम हो, चाहे जो है धान की कटाई का टाइम हो, उस समय लोग क्या करते हैं कि जो भी कूड़ा कचरा गेहूं में मतलब कि होता है, जो ठूणी वगैरह होती है या और भी जो गंदगी होती है या धूल मिट्टी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी वेसल में मतलब कि रख करके, और हवा जिधर से मतलब कि बह रही होती है उल्टी दिशा में, उसको जो है गिराया जाता है, ठीक है, मतलब उसको ओसाना कहते हैं। तो उधर से हवा चलती है, तो जो भी धूल मिट्टी होती है या जो भी हल्के मतलब की चीजें होती हैं वो सारी सारी गंदगी उड़ जाती है, उड़ करके दूर चली जाती है, और जितनी भी मतलब जो वजनदार चीजें होती हैं वो पास में ही गिर जाती हैं, और इस तरह से वो गंदगी अलग हो जाती है और बीज जो है अलग हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से जो बैड टाइम, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, जो बुरी परिस्थितियां होती हैं या डिफिकल्ट टाइम होता है, अगर वो हमारे जीवन में आता है तो वो क्या करता है, स्ट्रांग लोगों को और वीक लोगों को बिल्कुल अलग अलग कर देता है। उसी में जब समय खराब हो तो जो कमजोर हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और जो स्ट्रांग होते हैं या वो जो निखर जाते हैं उसमें कुछ लोग, तो पता चलता है कि अपने कौन है, गैर कौन है, मजबूत कौन है, कमजोर कौन है। तो इसी प्रकार से ये समय को मतलब कि खराब स्थितियों को, डिफिकल्ट टाइम को विंड के द्वारा जो है रिफर किया गया है, उसका सिंबल दिया गया है, इसलिए सिंबलिज्म हम यहाँ पे कह सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है। आगे कहा जा रहा है कि ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वायु या पवन देव वो नहीं करेंगे जो हम उनको कहेंगे। यानी अगर हमारे लाइफ में डिफिकल्ट समय आ रहा है तो वो समय हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा कि खराब समय तुम जो है हमारे जीवन में मत आओ, बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं ये कह रहा था कि लाइन है ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, पवन देव वो नहीं करेंगे जो हम उनको बोलेंगे या जो आप उनको बोलेंगे। मतलब अगर हमारे लाइफ में खराब समय आता है तो वो खराब समय हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेकिन कोई भी चीज इस धरती में जो बनी हुई है वो इस्तेमाल करने के ऊपर है। अगर हम चाहें तो उसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं और उसको हम चाहें तो निगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। यानी हवा जो है वो खराब नहीं है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हमें क्या करना है कि अगर जो हवा तेज चल रही है वो घरों को उजाड़ दे रही है, बुक्स को जो नीचे गिरा दे रही है, उसके पेजेस को फाड़ दे रही है, स्कैटर कर दे, जिंदगी मतलब तबाह कर दे रही है, कि अगर हम उससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रॉन्ग होम्स बनाना पड़ेगा, मजबूत घर बनाना पड़ेगा। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, और जो भी दरवाजे हैं उन दरवाजों को बहुत ही मजबूती के साथ सपोर्ट दे करके फिट करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो दरवाजे नहीं टूटेंगे, हमारे घर जो है नहीं गिरेंगे, वो नहीं टूटेंगे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और जो हमारा शरीर है उसको इतना अभ्यास करके मजबूत बना लें कि वो डगमग जो है न हो। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को जो है बिल्कुल स्थिर बना लें, चंचल न रहने दें, उसको स्थिर बना लें।
डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और ऐसा कीजिए और हवा जो है हमारी क्या हो जाएगी, दोस्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि हमें अगर हमारे लाइफ में खराब समय आ रहा है तो ऐसा नहीं कि हम जो है भग जाएं, आत्महत्या कर लें, कुछ भी कर लें, नहीं, उस खराब समय से निपटना पड़ेगा। हमें अपने आप को जो है मजबूत बनना पड़ेगा, हमें अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमारी दृढ़ शक्ति को जो है जगाना पड़ेगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हवा है, अगर आग कमजोर है, थोड़ी सी लगी हुई है, तो हवा क्या करती है, उसको जो बुझा देती है। लेकिन वही ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोर्स, लेकिन वही आग अगर बहुत ही भयानक तरीके से लगी हुई है और उस समय जो हवा चले तो वो आग बुझती नहीं है, बल्कि और विकराल रूप जो है धारण कर लेती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, उसके हवा की मित्रता अच्छी है। यानी कहने का मतलब क्या कि अगर दोस्त बनाना ही है तो दुखों को बनाइए जो जिंदगी बरसा देते हैं, खुशियों का क्या, सुख का क्या, वो तो बस कुछ पल का मेहमान होता है। तो कहने का मतलब क्या कि अगर खराब समय आया तो हमें उसी का दोस्त बनाना, मतलब हमें उसका आदी रहना चाहिए, इतना ज्यादा अपने आप को मतलब कि सपोर्ट करना चाहिए, अपने आप को झेलने की ताकत देनी चाहिए कि कितना भी खराब से खराब समय आए, हम जो है मैदान छोड़ करके भगे ना, अडिग रहे। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इस तरह से प्रतिदिन हम लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हवा को जो है बैड टाइमिंग के साथ जो है कंपेरिजन करके, डिफिकल्टी के साथ कंपेरिजन करके बताया गया है कि हवा की दोस्ती खराब नहीं है, जो भी डिफिकल्ट टाइम आता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए कि जितना हमारे लाइफ में कठिन समय आएगा और उतना ज्यादा हम मजबूत बनते जाएंगे। और कहा गया ना कि भगवान भी जो है उन्हीं को मुसीबतें देते हैं जो एक अच्छा मतलब कि एक्टर होता है। तो कठिन रोल हम अदा करते हैं, यदि हम कठिन रोल अदा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि हम लाइफ जी रहे हैं, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से पोएटिक डिवाइस जो यूज किए गए हैं। तो यदि आप लोग पोएम को ध्यान से पढ़ेंगे, विंड कम सॉफ्टली डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, तो हर एक लाइन का लास्ट जो वर्ड देखेंगे, जैसे सॉफ्टली है, विंडोज है, पेपर्स है, शेल्फ है, डाउन है, बुक्स है, ये किसी से इसका कोई राइमिंग वर्ड जो है मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये पूरी की पूरी पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है। फिर आप गौर कीजिए, तो हम अगर कोई पूछ दे एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम विंड, मतलब विंड पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, तो हम उसको लिखेंगे दिस पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स, मतलब इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इस पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट दे रहा है सेकंड लाइन, थर्ड और फोर्थ। सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों लाइनें जो है डोंट ब्रेक, डोंट डोंट से शुरू हुई हैं, यानी कोई भी दो या दो से अधिक लाइनें, व्हेन टू और मोर देन टू कंसेक्यूटिव लाइंस स्टार्ट विद द सेम वर्ड, देयर इज अ पोएटिक डिवाइस एनाफोरा। यानी अगर दो या दो से अधिक लाइनें सेम वर्ड से स्टार्टिंग उनकी हो जाती है तो वहां पे एक पोएटिक डिवाइस काम करता है, एनाफोरा। उसी प्रकार से अगर आगे देखते हैं कि यू टोर द पेजेस, यू ब्रॉट, यू आर, मतलब तीनों लाइनें जो है यू से शुरू हुई हैं, सेम वैसे ही है, यानी हम यहां भी कह सकते हैं कि यहां पर भी एनाफोरा का प्रयोग किया गया है। फिर आगे देखिए कि विंड को यू कहा जा रहा है, मतलब कि एक नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की क्वालिटीज दी जा रही है, उसको यू कह के संबोधित किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब उसको पर्सन की क्वालिटी दी जा रही है, मतलब उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, यानी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन जो है लिटरेरी डिवाइस काम कर रहा है, पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, पर्सन की क्वालिटी दी जाती है, उससे पर्सोनिफाई किया तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। फिर नेक्स्ट लाइन आप देखें कि क्रम्बलिंग 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 यूज किया गया है, फेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, यानी बार बार जो है क्रम्बलिंग का यूज किया गया है, यानी एक ही वर्ड को रिपीट किया गया है। तो जब इस तरह का वर्ड आता है कि एक ही लाइन में एक ही वर्ड जो है कई बार रिपीट हुए, तो वहां पे पोएटिक डिवाइस रेपिटेशन होता है। फिर ये लाइन देखिए, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। द विंड गॉड विनोज, यानी विंड गॉड मतलब पवन देव, और विनोज, तो दोनों विंड गॉड और विनोज दोनों जो है डब्ल्यू शुरू हो रहे हैं, उन लोगों का स्टार्टिंग का जो साउंड है वो है, यानी यहाँ पे एलिट्रेशन काम कर रहा है। विंड गॉड और विनोज दोनों जो है डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम है, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग का जो साउंड है स्टार्टिंग का वो सेम है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। फिर आगे देखिए, he won't do what you tell him। अगला ये जो लाइन है कि वो नहीं करेंगे जो आप उनको बोलेंगे, तो यहाँ पर भी विंड को जो है ही कह के बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन काम कर रहा है। फिर अगला लाइन ये देख रहे हैं
कि ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश। यहाँ पर भी विंड को ही हमें ही से संबोधित कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन काम कर रहा है। और एक बात और, जो भी मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे जो विंड का प्रयोग किया गया है वो डिफिकल्ट टाइम के लिए यूज किया गया, मतलब उसका सिंबलिज्म जो है दिखाया गया है। तो इस पूरे पोएम में सिंबलिज्म जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का विंड पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को पूरी तरह समझ में आया होगा। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिवाइस हैं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर जो है हम जरूर देंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।